तो मेरे भाइयों कैसे हो। आज मैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस की बात करूंगा जिसको तुम अगर वियर करके निकलो, कैरी करो। वो कोहरे वाली सर्द जो होती है, सर्दियों वाला बिल्कुल पीक मौसम होता है, और उसमें अगर तुम उसे कैरी करके निकलो, अपनी हुडी पे स्प्रे करके निकलो, तो भाई माहौल बन जाए। लगे कि तुम रिच क्लास हो, मतलब वो फील आएगा कि तुमने 8 9 10 हज़ार की फ्रेग्रेंस लगा रखी है। या मैं उसका नाम भी बता देता हूँ कि जीन पॉल गॉटिये की स्कैंडल पोरोम एब्सोल्यू आती है, वो जो गोल्डन वाला किंग वाला क्राउन वाली जो बॉटल आती है, भाई वैसी फील दे दे। मतलब ऐसा कोई डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि तुमने कंपैरेटिवली चीप फ्रेग्रेंस लगाई है, क्योंकि ये चीप तो नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत चीप है। प्लस ये जो वैल्यू देती है ना अपनी प्राइस में, बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो उस प्राइस पॉइंट पे खेलते हुए भी वो वैल्यू नहीं देते हैं। तो मैंने बहुत ढूंढ के निकाली है, बहुत पैसा बर्बाद भी किया है गलत गलत फ्रेग्रेंस खरीद के, लेकिन फाइनली आज जिसकी अपन बात करेंगे वो है शगाफूद, स्विस अरेबियन का शगाफूद। भाई इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। एक तो बहुत रिच क्लास फ्रेग्रेंस है, और दूसरी बात भाई ये बीस्ट मोड है। अगर तुमने इसको ये हुडी पे स्प्रे कर लिया, मैं इसे 2 3 दिन पहले से टेस्ट कर रहा हूं, और आज मेरा मन सिर्फ इसी को बनाने का हुआ, इस पे वीडियो बनाने का हुआ। क्यों? क्योंकि भाई वो 2 3 दिन से एक दूसरी हुडी थी, इस पे तो नहीं किया था, वो दूसरी हुडी थी, उसको भाई मेरे को धोने भेजना पड़ा, क्योंकि उससे वो फ्रेग्रेंस नहीं जा रही थी, इतनी पोटेंट है। तो ऐसी फ्रेग्रेंस अपन खरीदे ना यार, जो सर्दियों में अगर अपन जिस दिन नहीं भी नहाए हुए हैं लेकिन हुडी कैरी करके जा रहे हैं, तो पैसा वसूल कर रहे हैं। मतलब 3 4 दिन, तुम समझ गए ना, 3 4 दिन वो कैरी हो रही है फ्रेग्रेंस। मतलब नहाया करो रोज, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है केस तो जरूरत भी नहीं है। तो आज अपन यार ये शगाफूद को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखो यार, थोड़ा सा कैप इसका हल्का सा टाइट लगता है। पीछे से जनरली मैंने बॉटल नहीं देखी है, लेकिन पीछे से बॉटल देख लो। पीछे से कुछ इस तरह से बॉटल दिखती है। आगे से अगर तुम ये देख पाओ तो ये आगे से बॉटल है, पीछे बस एक्स एक्स ही बना हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी कैप की बात करूँ तो बहुत लाइट वेट है, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। ऊपर स्विस अरेबिया का लोगो बना हुआ है, और इस तरह की ये पूरी कैप है, प्लास्टिक की कैप है, कुछ ऐसी भारी नहीं है। मार्केट में जनरली तुम्हें इसका प्राइस जो है वो 2500 के आसपास मिल जाना चाहिए। अब अलग अलग वेबसाइट्स देखना जहाँ पे ये सबसे सस्ता हो। फ्लिपकार्ट पे कई बार बहुत चीप रेट पे मिल जाती है, तो मैं चीप तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ 2500 के अराउंड मिल जाती है ये शगाफूद। शगाफूद का कलेक्शन फ्लिपकार्ट पे अच्छा है, जेन्युइन है, बस थोड़े से रिव्यूज़ देख के लेना, तुम्हें जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्लास्टिक की कैप है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। पैकेजिंग कुछ बहुत फैंसी नहीं आती है कि तुम्हें लगे कि बहुत फैंसी पैकेजिंग होगी इसकी, नहीं। लेकिन जो भाई इसका जूस है ना भाई, शानदार है। मतलब ये अपना पूरा पैसा वसूल कराती है इसके जूस से। देखो स्प्रेयर भी मुझे कंपैरेटिवली ओके लगता है ये, मतलब भाई है तो शानदार, मतलब लगाने में मज़ा आएगा। तो भाई इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं। स्प्रेयर ओके है, बॉटल ओके है। इन्होंने ऐसा लगता है कि जो पूरा इन्वेस्टमेंट है इन्होंने जूस पे किया है रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन बॉटल और पैकेजिंग, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि वो कौन सा जूस है, मतलब आई मीन टू से कि वो फ्रेग्रेंस कैसी है। तो पहली चीज तो बीस्ट मोड है, ये तो तुम लिख लो, 10 12 घंटे तो कहीं नहीं जा रही। और अगर तुम इसको हुडी वगैरह पे स्प्रे करते हो तो 2 2 3 3 दिन तक लास्टिंग आराम से है, मैं ट्राई कर चुका। और दूसरी बात, इसका जो प्रोजेक्शन और सियाज है, जो सेंट्रल है भाई, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुमने इसके 3 से 4 स्प्रे भी कर लिया, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 3 से 4, 2 स्प्रे में काम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रोजेक्शन अच्छा चाहिए होता है, सियाज अच्छा चाहिए होता है, सेंट्रल चाहिए होती है कि थोड़ा सा मूव करें, तो भाई इसकी सेंट्रल आए तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है, एक यहां करना है, दो, एक दो, एक यहां कर लो, एक इस तरफ कर लो, और एक सेंटर में कर लो, बस इसका काम हो गया। इससे ज्यादा तुम्हें इसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। मुझे तक अभी ये बहुत ज्यादा ओवर लग रही है, मतलब क्योंकि ये है ही इतना बीस्ट मोड, इतना पोटेंट है कि अगर तुमने इससे ज्यादा किया तो तुम जिस रूम में घुसोगे ना भाई, वो रूम पूरा फिल हो जाएगा, और भयंकर तरीके से। 4 से ऊपर तो इसके स्प्रे करना ही मत। अभी तुमने देखा एक मेरा फॉल स्प्रे हो गया था गलती से, और उस फॉल स्प्रे के कारण अभी मेरे को वो बहुत ज़्यादा लगने लगा है। तो चलो इसके नोट्स पे आ जाते हैं। खैर मुझे खुशबू तो आ रही है, लेकिन ये खरीदा है तो इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ ना यार, तो ये वेनिला, ऊद और रोज़ का कॉम्बिनेशन है। ये तीन तुम मान लो, वेनिला, ऊद और रोज़, अगर ये तीनों को तुम इमेजिन कर सकते हो ना। ऊद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इसके अंदर, एनिमलिक नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि ऊद के कारण इसमें कुछ एक अलग एनिमलिक वाइब आ रही है। एनिमलिक का मतलब ये हो गया कि कुछ खराब सी, एक अजीब सी तुम्हें कोई स्मेल आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊद इस पूरी फ्रेग्रेंस को हैवीनेस देता है। तो फिर बाकी बचे वेनिला और रोज़।
वेनिला और रोज इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं, एक पैकेज में लेके आते हैं और लास्ट तक जाते जाते ये हल्का सा फ्लोरल हो जाता है, वुडी हो जाता है, फ्लोरल हो जाता है। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम्हें सर्दियों में लाइट फील करना है प्लस वो फ्रेग्रेंस हैवी भी होनी चाहिए। अब मैं दो बातें कर रहा हूं, तुम समझोगे नहीं, समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। हैवीनेस का मतलब होना चाहिए कि उस फ्रेग्रेंस के अंदर डेप्थ है। कोई तुम्हारे पास आता है तो वो क्यूरियस हो जाए कि यार इस फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है कि यार ये फ्रेग्रेंस मैंने कभी स्मेल नहीं की है, कुछ डिफरेंट है, वो डेप्थ कहलाती है। तो वो होता है हैवीनेस। हैवीनेस मतलब हो गया उसके अंदर एक एक पूरी टोनैलिटी है कि यहां से यहां ये चेंज होते हुए ऐसी है, डेप्थ लग रही है उस फ्रेग्रेंस के अंदर। तो एक वो बात हो गई। साथ में होता है कि अगर ये ओवर पावरिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब अनबियरेबल हो जाएगी, तो तुम इसको एक से दो बार में नहीं लगाओगे, वियर नहीं करोगे, कैरी नहीं करोगे। तो इसके साथ अच्छी बात क्या है, ये शुरुआत में तो तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी हैवी लगे, डेंस लगे, लेकिन ये जैसे जैसे अपने ड्राई डाउन की तरफ जाती जाती है ये फ्लोरल और वुडी होने लगती है, जो कंपैरेटिवली लाइट लगती है। तो ऐसा लगता है कि इसको विंटर्स के हिसाब से बनाया गया है, मेकिंग श्योर कि ये विंटर्स में भी आपको थोड़ा सा लाइट फील दे, बहुत डार्कर और डेंस नहीं है। जैसे किसी में रम के नोट होते हैं, विस्की के नोट होते हैं, तो वो बहुत डार्क और डेंस लगने लगती है फ्रेग्रेंस, वो वाला फील नहीं है। टबैको का नोट ले लो, वो बहुत डार्क लगता है, डेंस लगता है, या इवन टोंका बीन का नोट ले लो, वो भी बहुत डार्क और डेंस होने लगता है। इसके साथ वो डार्कनेस नहीं है, वो डेंसनेस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, एंड तक आते आते बहुत अच्छी फ्लोरल खुशबू बन जाती है। तो यूं समझ लो लास्ट तक आते आते कि हल्का सा स्पाइसीनेस सा तुम्हें फील होगा, ऐसा लगेगा कि तुमने कोई एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस वियर की है, हल्की सी वो स्पाइसीनेस के कारण। एंड लास्ट में आते आते वो जो फ्लोरल और पाउडरी जो हो जाएगा, वो जो फ्रेग्रेंस फ्लोरल और पाउडरी होगी, बिलीव मी उससे ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत रिच क्लास फ्रेग्रेंस वियर की है। तो यार अगर तुम मुझसे बोलो कि यू हैव टू स्पेंड नियर अबाउट 3000 रुपीज ऑन अ फ्रेग्रेंस फॉर विंटर्स, दिस बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हें इससे अच्छा ऑप्शन आज के टाइम पे तो नहीं मिल सकता। हाँ, बहुत सारी फ्रेग्रेंस है उस रेंज में, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये टक्कर देती है जी पॉ गॉटिये के स्कैंडल पोर होम एब्सोल्यू को। अब सोच लो कि ये किस फ्रेग्रेंस किस लेवल तक कहां तक कंपीट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिमिलैरिटी पे सिमिलर ग्राउंड्स पे है, लेकिन जिस लेवल का परफॉर्मेंस ये दे रही है, जिस लेवल की डेंसिटी ये डेप्थ ये दे रही है फ्रेग्रेंस, वो डेप्थ और वो डेंसिटी बहुत महंगी महंगी फ्रेग्रेंसेस देती है। तो अगर तुम्हारा बजट इसके आसपास है, बिलीव मी स्विस अरेबियन का शगफूड तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। लास्टली ये बोलूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। मुझे मज़ा आता है अपने फ्रेग्रेंस के कलेक्शन को बढ़ाने में, ऐसी फ्रेग्रेंसेस को अपने कलेक्शन में रखने में जिसको मुझे वेयर करने में भी बहुत मज़ा आए, और वही एक्सपीरियंस मैं तुमसे शेयर करता हूँ। तो अगर तुम्हारा मन करे तो इसको ज़रूर खरीदना। स्विस अरेबियन मेरे ख्याल से नया है इंडियन मार्केट के अंदर, एंड मे बी शायद इसी के कारण इनकी जो जूस क्वालिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। मुझे मालूम है लताफ़ा के, मेसन अलामरा के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये उनको भी सरपास कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन फ्रेग्रेंसेस के फेवर में नहीं हूं, बट लेकिन अगर वो 2500 की फ्रेग्रेंस है तो वो 4000 के फ्रेग्रेंस के बराबर परफॉर्मेंस देगी। लेकिन भाई ये 10-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस के हिसाब से कंपीट करता है, ये स्पेशली शगफूड। तो जाओ ट्राई करो और मुझे बताना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। कोई और वीडियो चाहते हो किसी और टॉपिक पे तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे भी तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।